ये क्या है? सब लोग बोलिए। अमरूद है ना। संथाली में क्या बोलते हैं? क्या? लताम। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मराठी में जाम। अच्छा, हिंदी में अमरूद, इंग्लिश में वाह, है ना। सभी लोग जान गए, सभी लोग जान गए ना। लगभग सभी लोग देखे हैं। सभी लोग, ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं देखा हो, सभी लोग देखे है ना, और साथ में खाए भी है ना। लेकिन अभी देखिए सिर्फ अभी देखिए, बाद में देखा जाएगा क्या होता है ना। पहले देखिए। हाँ, ये अमरूद हम बोलते हैं इसे। और एक दिन की बात है, मैं छोटा था, जब मैं समझदार बना, जैसे सारों है मैंने छोटा, जब मैं उसका छोटा था तो मुझे पेड़ पौधा लगाने का बहुत शौक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, मैं इस वृक्ष का ऐसा मतलब अमरूद का एक पौधा लगाया। अमरूद का क्या लगा? पौधा लगाया है ना, छोटा लगाया। और कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा हुआ। हाँ, फल देने लगा। मैं उन्हें डेली पानी डालता, सुबह शाम जब हमको समय मिलता तो मैं जो भी खाद की चीज़ है मैं उसका डाला करता था। और एक दिन जो है मतलब कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो गया और काफ़ी अच्छे डाली सब हो गए। हाँ, और किसी कारणवश तो फल तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे पानी डाल करके हम बिता रहे थे समय को। तो किसी कारणवश मैं घर के पड़ोसी की तरफ, हाँ मतलब बगान में लगा हुआ था, घर के पड़ोसी मतलब दीवार के साइड में लगे थे, तो घर के पड़ोसी मतलब पड़ोसी की तरफ किसी कारण क्या कारण गया था हमको मालूम नहीं, लेकिन किसी कारण से मैं गया हुआ था। जब मैं इधर गया हुआ था तो अपने बगान तरफ देखा तो मुझे एक फल नजर आया, अमरूद का फल। हाँ, और ये तो छोटा है, इससे बड़ा था वो। हाँ, और काफ़ी पका हुआ, दिखने से लगा पूरा पका हुआ, खाने का मन। तो एक ही फला है। कितना? एक पेड़ एक फल। तो ये थोड़ा सोचने में लगता है, लेकिन मेरे लिए एक ही था। तो परमेश्वर ने कैसा किया मुझको नहीं मालूम, लेकिन एक ही था वो पेड़। एक फल एक पेड़, मतलब एक पेड़ एक फल था। तो एक फल मतलब एक पेड़ में एक ही फल लगा। जब मैं उसके पड़ोसी, अपने घर के पड़ोसी की तरफ जाकर मैं देखा तो मुझे मालूम चला कि एक फल मुझको दिखाई दे। तुरंत मैं घूम के अपने घर के पास आया और मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, और उसमें से मैं जड़ करके एक फल को तोड़ा, एक ही था, तोड़ करके मैं देखने लगा। हाँ, और देखने लगा कि इसको खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं चर्च में जाता था तो मैं दशमांश के बारे में सुना था, है ना, दशमांश देना चाहिए बोलते। और ये है एक, कितना है? एक। और ये एक को हम दशमांश कैसे चढ़ाए, ये हमारा सोच से बाहर हो चुका है। खाने का मन लग रहा है। क्यों खाने का मन लग रहा है? क्योंकि पहला फल है। खाने में खट्टा है कि मीठा है, कैसा है कि मुझे जानना है ना, क्योंकि पहला फल है और मैंने लगाया, मुझे जानूंगा और साथ में दूंगा भी। तो ये मैं सोच के पड़ गया कि इसको दशमांश कैसे दिया जाता है। मैं छोटा था लेकिन ये सब के बारे में जानता था, क्योंकि चर्च जाते थे इसलिए। ठीक है, दशमांश कैसे दिया जाए? अगर हम इसको आधा टुकड़ा ले करके चर्च में जाए तो मेरे लोग क्या सोचेंगे, भाई ये कैसा व्यक्ति है, कैसा क्या क्या आधा टुकड़ा लेके ला रहा है ना। सबका विचार में आएगा ऐसा, है ना। एक टुकड़ा लेके ला रहा है, चर्च में चढ़ा रहा है, क्या बात है ना। तो हम सोचे पड़ गए कि आखिर इसको कैसे किया जाए। तो हमने सोचा कि नहीं जी, शर्म लगेगा, क्यों करना है सब, इसको घर में रख दे। हाँ, घर में रख दे कि आधा टुकड़ा नहीं ले जाएंगे, घर में रख दे। और सोचने लगे कोई परमेश्वर की दास आएगा तो उसके साथ मिलकर हम खाएंगे, ऐसा विचार में आया। तो अब कुछ कारण नहीं के लिए तो कुछ विचार आ जाता है ना। तो ऐसा सोचे, और एक दिन मैं इंतजार किया कोई भी परमेश्वर की दास नहीं आया, तो लास्ट में इसको खा गया, है ना। खाने के बाद अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा, बहुत ही खुश हुआ। और उस पेड़ से मैंने फल का इंतजार करने लगा कि दूसरे समय दशमांश मैं चढ़ाऊंगा। बाइबल में परमेश्वर कहता है पहला भाग को तुम लेके आए, हालेलुया। और पहला भाग को तो मैं खा गया हूँ। लेकिन इंतजार कर रहा था कि फल बढ़ेगा, फल फलेगा, पकेगा तो मैं चर्च में लेके आऊँगा। तो पेड़ में फल तो आ रहे हैं,
लेकिन पक ही नहीं रहे हैं, है ना। गिन चुन करके ऐसा फल आ रहा है कि गिन लेंगे हम, पूरा गिना चुना, हाँ, और वो पक नहीं रहा है, पकने से पहले झड़ जा रहा है, कच्चा ही रह जा रहा है। ये तो बहुत नरम दिख रहा है, हाँ। तो बाद में क्या सोचे, मुझको बहुत परेशानी हुआ मुझे कि दशमांश में नहीं चढ़ा पाया, है ना। तो मैंने क्या किया, पक ही नहीं रहा तो मैं उसको कच्चा ही खाने लगा, है ना। कच्चा ही, बहुत कोई पेड़ होता है ना उसका कच्चा भी खा नहीं पाएगा, बहुत मजबूत वाला था, दाना भी बहुत मजबूत। तो इस प्रकार से मैं देखा दशमांश तो नहीं दे पाया, ना ही उसके बाद पक्का फल मैं खा पाया। लेकिन मैं उस दिन मैं सीख गया कि दशमांश देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं नहीं जाना दशमांश के बारे में, लेकिन जब जाने से मुझको मालूम था, लेकिन परमेश्वर मुझे ही ऐसा कर रहा है मुझको पता नहीं था। तो मैं देखा, जब नहीं चढ़ाया उसके बाद मैं देखा कि मैं कच्चा खाया लेकिन पक्का कभी नहीं खाया उसके बाद से। मैं जहाँ तक मुझे याद है, और दशमांश को नहीं चढ़ा। मुझे मालूम चला कि वो पेड़ को बाद में क्या करना पड़ा, पेड़ को हम काट दिए, क्योंकि फल तो आ रहे, पक नहीं रहे, कच्चा कौन खाएगा, ना ही मार्केट में खाएगा कोई, ना ही मैं खाऊंगा दिन, है ना, कोई भी नहीं खाने वाला है। तो इस प्रकार से हुआ मेरे साथ, और ये घटनाओं को मुझे बाद में मुझे मालूम चला, हाँ, जब बाइबल सब पढ़ने लगे तब हमको मालूम चला कि ऐसे ऐसे बात है, हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी छोटा चीज़ है, हाँ, क्यों ना छोटा चीज परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसका भी दशमांश आपने दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट में ईमानदारी के साथ आप लेके आए, परमेश्वर उसमें आशीष करेगा। हालेलुया। क्यों ना छोटा है, क्यों ना कम है, कम में से भी परमेश्वर को दीजिए। हाँ, परमेश्वर देना सिखाना चाहता है। क्यों देना सीखा? क्योंकि परमेश्वर देता है ना। जैसा परमेश्वर है वैसा आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर देने वाला है तो वो भी चाहता है कि मेरे लोग देने वाले बने। हालेलुया। बात समझ गया अभी, है ना। परमेश्वर देने वाला है, इसलिए आपको चाहता है कि मैं तुमको देने वाला बनाऊंगा, इसलिए दशमांश आप दे के देखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, भले वो छोटा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में देना आपको सिखाना चाहता है, देने के लिए आपको बताना चाहिए। इसलिए अब्राहम ने हर एक वस्तुओं का, पर अब्राहम ने हर एक वस्तु पर दिया दशमांश। 100 में से कितना रुपया? 10 रुपये, हाँ, है ना। वो 10 रुपया परमेश्वर का है, हाँ। 1000 में से 100 रुपया, है ना। 20,000 में से 2000, हाँ। क्या हम देंगे? हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए, हम दशमांश देंगे, हम दशमांश देंगे, हम दशमांश देंगे। हालेलुया। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन कठिन लगता है, मुझे भी कठिन लगता है ना। लेकिन आप डेली बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। और जब डेली बोलेंगे कि दशमांश देंगे, होने लगेगा। हालेलुया। और जो नहीं हो रहा है उसे प्रत्येक दिन आप बोलिए, हाँ। जो कठिन है उसको आप प्रत्येक दिन अभ्यास कीजिए, है ना। प्रत्येक दिन वचन को बोलिए। जब हम दशमांश देंगे तो कलीसिया बढ़ेगी, हाँ, मिनिस्ट्री बढ़ेगी, हाँ, सेवा बढ़ेगी। इस घंटा का भी हमें दशमांश देना है, हाँ। हर एक चीज़ों का दशमांश को परमेश्वर के निकालना है, परमेश्वर को निकट में लेके आना है, ताकि परमेश्वर आशीष करे, हाँ। जब हम देंगे परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हमें देना परमेश्वर सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर देता है ना। जैसा वो है वैसा हमें बनाना चाहता है, इसलिए हमें दशमांश को देने के लिए सिखाता है कि तुम दो। जॉब की तलाश करते हैं तो हमें परमेश्वर से करना है, परमेश्वर में जॉब चाहिए तेरा सेवा के लिए। हालेलुया। तेरे महिमा के लिए मुझे जॉब चाहिए, हाँ, बैंक बैलेंस भरने के लिए नहीं, है ना, कि बैंक हमें पूरा भरा रहे, हाँ, परिवार अच्छा चले, हाँ, ये ऐसा हो, हाँ, एक गाड़ी ले, हाँ, एक घोड़ा ले। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा तो छोटा नौकरी मिलेगा, और एक गाड़ी के लिए आप सालों भर ब्याज भरते रहेंगे। समझ रहे बात को?
है ना। जब प्रार्थना कीजिएगा आप, हाँ, कि आप मुझे आपकी सेवा करनी है इस नौकरी को, हालेलुया। और नौकरी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हाँ, जैसे भाई ने बहुत अच्छा शब्द बोले, हाँ, जब मैं नौकरी में लग जाऊंगा बढ़िया नहीं खिलाऊंगा, है ना। ये शब्द जो मैं नौकरी में लग जाऊंगा बढ़िया नहीं खिलाऊंगा, हाँ, ये शब्द कहाँ से आया? हाँ, है ना। परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नौकरी जरूर देगा भाई साहब, है ना, क्योंकि परमेश्वर के लिए करना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को मैं खिलाना चाहता हूँ, तो नौकरी क्यों नहीं लगेगा? समझ बात को, समझ बात को। जब परमेश्वर के लिए लोगों को मैं खिलाना चाहता हूँ तो नौकरी लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि आप नौकरी इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के लोगों को मुझे खिलाना है, हाँ, बैंक भरना नहीं, परमेश्वर को लोगों को मुझे खिलाना है, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। ये छोटे वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। फिर से एक बार जय मसीह।